दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका 21वीं सदी की एक महत्वपूर्ण साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि इस रिश्ते में आगे बढ़ने के साथ साथ कई रुकावटें भी आ रही हैं। ये साझेदारी व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, कृषि और टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों तक फैली हुई है। पिछले कुछ महीनों में इस साझेदारी की कमजोरियां सामने आई हैं, खासकर कृषि उत्पादों पर सुरक्षा, ऑटोमोबाइल पर शुल्क, आतंकवाद के मुद्दे और रूस चीन जैसे देशों को लेकर चल रही भू राजनीतिक खींचतान के कारण। ये जटिल रिश्ता एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां भारत के व्यापार वार्ताकार, ऊर्जा मंत्री, आतंकवाद विरोधी अधिकारी और यहां तक कि अडानी समूह के वकील जैसे लोग भी अमेरिका के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। इसका नतीजा ये है कि हमें द्विपक्षीय प्रगति की एक साफ तस्वीर नहीं दिख रही है, बल्कि हितों का एक ऐसा जाल दिख रहा है जहां हित आपस में टकराते ज्यादा हैं और मिलते कम हैं। कृषि और ऑटोमोबाइल टैरिफ की अड़चन। भारत का कृषि क्षेत्र को खोलने से इनकार करना अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। भले ही दोनों देशों के बीच लगाए गए आपसी शुल्कों को 1 अगस्त तक के लिए रोक दिया गया है, लेकिन अमेरिका का ट्रंप प्रशासन भारत पर अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों, जिनमें आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें भी शामिल हैं, को आयात करने की अनुमति देने का दबाव बना रहा है। भारत का रुख साफ है। देश की खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जहां 60% से ज्यादा आबादी निर्भर करती है, को मुक्त व्यापार के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता। वहीं अमेरिका के लिए कृषि सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि ये एक मिसाल है। अगर भारत को कृषि पर छूट मिलती है, तो जापान और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ भविष्य की वार्ताओं में अमेरिका की स्थिति कमजोर होगी। ऑटोमोबाइल का मुद्दा भी एक और रुकावट है। अमेरिका चाहता है कि भारत कार के पुर्जों पर आयात शुल्क लगभग शून्य कर दे। भारत अपनी उभरती हुई इलेक्ट्रिक वाहन की महत्वाकांक्षाओं और मेक इन इंडिया पहल के कारण हिचकिचा रहा है। भारत का तर्क है कि शुल्क कम करने से उसके शुरुआती ऑटोमोबाइल विनिर्माण और छोटे मध्यम उद्योगों को नुकसान हो सकता है, जबकि ये कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी है। ऊर्जा सुरक्षा और रूस का मुद्दा। व्यापार वार्ता भले ही धीरे चल रही हो, लेकिन ऊर्जा कूटनीति बढ़ गई है। भले ही भारत का माल व्यापार घाटा यानी गुड्स ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, लेकिन सेवाओं के निर्यात में हुई वृद्धि और रूस से सस्ते कच्चे तेल के कारण इसकी मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता बनी हुई है। भारत अब रूस से अपने कुल कच्चे तेल का 36% खरीदता है, जिससे वह मॉस्को का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है, यहां तक कि चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। यह एक भू राजनीतिक खतरा है। अमेरिका के सीनेट में रूसी प्रतिबंध अधिनियम 2025 लाया गया है, जो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक का दंडात्मक शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता है। भारत, ब्राजील और चीन जैसे देशों पर माध्यमिक प्रतिबंधों यानी सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें 100% तक के शुल्क शामिल हैं। इसके विपरीत यूरोपीय देश रूस से एलएनजी और परिष्कृत उत्पाद खरीदना जारी रखे हुए हैं। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत अब 40 देशों से तेल खरीदता है, जो पहले 27 था। ये पश्चिमी प्रतिबंधों से बचाव की एक रणनीति है। फिर भी अगर अमेरिका रूसी प्रतिबंध बिल के तहत कोई कठोर कार्रवाई करता है, तो भारत की व्यापार रणनीति को बड़ा झटका लगेगा। भारत के निर्यात में परिष्कृत पेट्रोलियम यानी रिफाइंड पेट्रोलियम का लगभग 15% हिस्सा है। अगर अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंध रूसी कच्चे तेल को संसाधित करने वाले भारतीय रिफाइनरों पर भी लागू होते हैं, तो इसके गंभीर आर्थिक और कूटनीतिक परिणाम हो सकते हैं। छोटे समझौते, बड़े दांव। अड़चनों के बावजूद पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। नई दिल्ली और वॉशिंगटन एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य सितंबर-अक्टूबर 2025 है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप एक अचानक मिनी डील की घोषणा कर सकते हैं, जैसा उन्होंने पहले वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ किया था। ये मिनी डील भारत के पास जो कुछ देने के लिए है, उस पर आधारित हो सकती है। इन पिछली घटनाओं ने वार्ताकारों को व्हाइट हाउस की तरफ से की गई एक तरफा घोषणाओं से चौंका दिया था, जो कभी-कभी वास्तव में बातचीत हुई चीजों से अलग होती थी।
ये नई दिल्ली के लिए एक चिंता का विषय है। क्या भारत एक ऐसे लेन देन वाले जाल में फंस जाएगा जहां उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को अस्थायी व्यापार छूट के लिए बेच दिया जाएगा, या भारत एक ऐसा सैद्धांतिक व्यापार समझौता कर पाएगा जो उसकी खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास और ऊर्जा जरूरतों की संवेदनशीलता का ध्यान रखेगा? सुरक्षा सहयोग और आतंकवादी पदनाम। आर्थिक खींचतान के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग में भारत अमेरिका संबंधों में समानता दिखी है। अमेरिका ने हाल ही में द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, जो लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी है, को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। TRF, जो जम्मू कश्मीर में कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार है, ने 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अपना नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय जांच से बचने की कोशिश की थी। भारत इस पदनाम का स्वागत करता है क्योंकि ये सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। ये भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग की एक मजबूत पुष्टि लगती है। हालांकि विदेश मंत्रालय के लिए ये केवल इतना ही है। लंबी अवधि में इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। TRF जैसे समूह प्रचार और भर्ती के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए खुफिया जानकारी साझा करना और तकनीकी निगरानी अब रणनीतिक साझेदारी के मुख्य तत्व हैं। लेकिन इस आपसी समझ के साथ कुछ उम्मीदें भी जुड़ी हैं। अमेरिका रूस को अलग थलग करने और चीन को रोकने में भारत का समर्थन चाहता है। बदले में भारत पाकिस्तान आधारित समूहों पर अमेरिकी कार्रवाई और ईरान और रूस पर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए नरमी चाहता है। ये देखना बाकी है कि क्या ये लेन देन की गणना संघर्षपूर्ण प्राथमिकताओं के चलते टिकी रहेगी या टूट जाएगी। कॉरपोरेट तूफान और जन कूटनीति। अडानी से जुड़ी अंदरूनी हलचल। भारत अमेरिका संबंधों में एक और जटिलता अडानी समूह पर अमेरिकी अदालतों में चल रही कानूनी जांच है। ये सिर्फ एक घरेलू कॉरपोरेट गाथा नहीं है, बल्कि इसके कूटनीतिक प्रभाव भी हैं। गौतम अडानी, जिन्हें भारत के बुनियादी ढांचे के विस्तार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है, अमेरिका में आपराधिक और नागरिक दोनों तरह के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें एक लंबित आरोप पत्र और SEC की जांच भी शामिल है। समूह द्वारा सार्वजनिक रूप से ये दावा किए जाने के बावजूद कि उन्हें बरी कर दिया गया है, अदालत के दस्तावेज एक अलग कहानी बताते हैं। कोई दोष मुक्ति नहीं हुई है, आरोप अभी भी सक्रिय हैं और कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। क्या ये मामले चुपचाप सुलझा लिए जाएंगे, खारिज कर दिए जाएंगे या आगे बढ़ेंगे? इसका न केवल अडानी के अंतर्राष्ट्रीय निवेशों पर, बल्कि भारतीय कॉरपोरेट शासन के बारे में अमेरिका की धारणाओं पर भी असर पड़ेगा। इससे भारत की एक निवेश गंतव्य के रूप में छवि पर भी असर पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब नई दिल्ली सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक और बुनियादी ढांचे में अमेरिकी पूंजी को आकर्षित कर रही है। रणनीतिक स्वायत्तता की रस्सी पर। आज भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों में एक चुनौतीपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। भारत आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक रूप से नजदीकी संबंध चाहता है, लेकिन वह एक जूनियर पार्टनर या नीति का गुलाम नहीं बनना चाहता। अमेरिका अपनी तरफ से ऐसे विश्वसनीय सहयोगी चाहता है जो उसके भूराजनीतिक लक्ष्यों के साथ मेल खाते हों, लेकिन उसे नई दिल्ली की संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और घरेलू आम सहमति की जरूरतों को स्वीकार करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। व्यापार वार्ता सिर्फ सोयाबीन और कार के पुर्जों के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि दो प्रमुख शक्तियां राष्ट्रीय हितों को वैश्विक जिम्मेदारी के साथ कैसे मिलाती हैं। आतंकवाद सहयोग केवल एक रणनीति नहीं है, ये इस बात की परीक्षा है कि दोनों अपने दीर्घकालिक खतरों की धारणाओं में कितने गहराई से मेल खाते हैं। और ऊर्जा सुरक्षा अब सिर्फ तेल के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि क्या अमेरिका एक बहुध्रुवीय दुनिया में भारत को अपना रास्ता खुद चुनने के अधिकार को मान्यता देगा। फिलहाल भारत अमेरिका का रिश्ता सहमति और असहमति का एक नाच है, जो अक्सर तनावपूर्ण होता है लेकिन हमेशा अहम रहता है। ये साफ है कि आगे का रास्ता तय करने के लिए रणनीतिक धैर्य और रचनात्मक कूटनीति दोनों की जरूरत है। दोनों ही पक्षों के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं, इसीलिए किसी को भी लंबे समय तक चलने वाले भरोसे के बदले कम समय के फायदे के लिए समझौता नहीं करना चाहिए। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।